नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 4 पीएम पर। मैं आपके साथ हूँ रत्नेश पांडे और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं अभिषेक मिश्रा जी। देखिए, बिहार की सियासत में दही चूड़ा के कार्यक्रम आज सुबह से लगातार चल रहे हैं। अलग-अलग राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, उन्होंने आज दही चूड़ा का कार्यक्रम किया। लेकिन सुबह-सुबह जो एक सरप्राइज़ हमें देखने को मिला बिहार की राजनीति में, नीतीश कुमार चिराग के घर पहुँच गए। चिराग नदारद दिखे या फिर जो चर्चाएँ चल रही हैं कि चिराग पासवान बुलाकर नीतीश कुमार को खुद ही गायब दिखे। इसके पहले के वीडियो में हमने चर्चा की अपने सहयोगी के साथ कि कैसे रोहिणी आचार्य ये कह रही हैं कि कलयुगी हनुमान ने कलयुगी राम से बदला ले लिया है। चर्चाएँ कई तरह की हो रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार क्या नाराज़ हो गए हैं चिराग पासवान से? अगर नाराज़ हो गए हैं तो नीतीश कुमार तो राजनीतिक बदला जो है लेने में माहिर हैं। तो क्या चिराग से बदला लेंगे? किस राजनीतिक दुश्मन के यहाँ नीतीश कुमार की एंट्री हो रही है, इस पर विशेष चर्चा होगी। सहयोगी हैं अभिषेक जी, एक नया बिल्कुल। राजनीति शुरू हो गया है, नहीं क्या देखिए कहिएगा? देखिए रत्नेश, चिराग पासवान ने आज जो किया, हुँ, या चिराग पासवान नीतीश को बुलाकर गायब हुए, उनका स्वागत नहीं किया। अगर ये असामान्य घटना है, जो कि लग रहा है कि असामान्य घटना है, नीतीश कुमार को भी ये ठीक नहीं लगा होगा शायद, और बहुत सारी बातें इसको लेकर कही जा रही है। तो इसका बदला नीतीश कुमार अगले कुछ घंटों में ले सकते हैं। हुँ, आपको वो तस्वीर दिख जाएगी। हुँ, और पहले से ये चर्चा रही है। हम नीतीश कुमार के जहां जाने की बात कर रहे हैं, या जिस बदले की बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा पहले से रही है कि नीतीश कुमार ये करेंगे। लेकिन अब जो घटनाक्रम आज सामने आया कि चिराग पासवान ने नीतीश को चूड़ा दही भोज पर बुलाया, खुद गायब हो गए, स्वागत नहीं किया, तो अब नीतीश कुमार ये जरूर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी, दरअसल देखिए, कैसे? आज 14 जनवरी की तारीख है, हुँ, और आज चिराग पासवान के घर पर चूड़ा दही का भोज था, राबड़ी आवास में चूड़ा दही का भोज था लालू यादव के घर पर, और भारतीय जनता पार्टी ने भी चूड़ा दही भोज का आयोजन किया था। लेकिन कल भी एक चूड़ा दही भोज का आयोजन है, कल हुँ, 15 जनवरी की तारीख है, जी, और कल भी एक चूड़ा दही भोज का आयोजन है। हुँ, और वो भोज दिया है पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने। पशुपति पारस बिल्कुल। पशुपति पारस ने भी चूड़ा दही भोज का आयोजन किया है, नीतीश को भी बुलाया है, लालू को भी बुलाया है, और बीजेपी के नेताओं को भी बुलाया है, बीजेपी को भी आमंत्रित किया है। हुँ, इंडिया गठबंधन और एनडीए के तमाम नेता भी आमंत्रित हैं इस भोज में। तो नीतीश कुमार जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि पशुपति पारस के साथ भोज में शामिल होंगे, हुँ, और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जो रणनीति है चिराग पासवान को लेकर, हुँ, वो एक ही जैसी मुझे लगती है। जी, जी, आपने बीजेपी को आंख दिखाया, हुँ, तो बीजेपी पशुपति पारस से अपनी करीबी दिखाएगी कि भाई देखिए, अभी चाचा को हमने छोड़ा नहीं है, अभी हुँ, चाचा है हमारे साथ, बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। कायदे में रहिए। हुँ, नीतीश कुमार को भी अगर चिराग पासवान आंख दिखाएंगे, या नीतीश कुमार अगर चिराग पासवान से नाराज होंगे, तो वो भी पशुपति पारस को मोहरा बनाएंगे कि बिल्कुल। भाई देखिए, पशुपति पारस जी से तो हमारी बड़ी करीबी है, आपके हुँ, चाचा से हमारी बहुत नजदीकी है, हुँ, भ्रम में मत रहिए, भूल मत हुँ, जाइए। हुँ, तो जाहिर तौर पर आज जो चिराग पासवान ने किया है, उसको एक बदले के तौर पर देख सकते हैं, अगर नीतीश कुमार कल कल पशुपति पारस के घर पर चूड़ा दही का भोज खाने जाते हैं। हुँ, देखिए, क्या होता है ये देखना पड़ेगा। 15 जनवरी की तारीख, पशुपति पारस के घर पर चूड़ा दही का भोज, और क्या क्या तस्वीरें निकल कर आती हैं, इन हुँ, सब पर निगाह रहेगी। एक जी, तस्वीर और जिसकी संभावना जताई जा रही है कि लालू भी होंगे, नीतीश भी होंगे, लालू नीतीश एक साथ दिखेंगे। मीसा भारती ने आज कह भी दिया है, जी, गार्जियन है, जी, अभिभावक हैं। जी, तो क्या दोनों का मिलन होगा, लालू नीतीश का मिलन होगा, लालू नीतीश साथ साथ दिखेंगे हुँ, पशुपति पारस के घर पर चूड़ा दही के भोज में। हुँ, और एक बात और, हुँ, अ, जितने बड़े नेताओं की मौजूदगी दिखेगी, लालू और नीतीश साथ दिखे, हुँ, तो फिर और बीजेपी के बड़े नेताओं की भी मौजूदगी दिखी, हुँ, तो फिर ये बात क्लियर हो जाएगी कि पशुपति पारस के लिए अभी संभावनाएं बची हुई हैं, पशुपति पारस के लिए उम्मीद बची हुई है। और वैसे भी और जी, अगर जी, उम्मीद नहीं भी बची हुई है, तो पशुपति पारस हार मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हम 243 सीटों पर तैयारी है, हुँ, 243 नहीं, 50 60 70 जितनी सीटों पर वो लड़ सकते हैं वो लड़ेंगे। जी, बिल्कुल
वो ऐसा नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह वो घर बैठ जाएंगे और चुपचाप रह जाएंगे। ऐसा प्लान, ऐसी रणनीति उनकी नहीं है। आखिरी कोशिश वो करेंगे। लेकिन अगर इन नेताओं की मौजूदगी दिखती है, लालू यादव दिखते हैं, नीतीश कुमार दिखते हैं, बीजेपी के बड़े नेता दिखते हैं, तो फिर ये संभावना रहेगी पशुपति पारस के लिए कि भाई उनके लिए संभावनाएं जीवित हैं, उनके लिए अभी उम्मीद बाकी है और उम्मीद की किरण पशुपति पारस के लिए है। तो ये सारी चीजें कल पशुपति पारस के भोज में दिखेगी। नीतीश कुमार उस भोज में शामिल होकर, बीजेपी के बड़े नेता उस भोज में शामिल होकर चिराग को मैसेज दे सकते हैं कि अभी भाई हमारे तर्कस में चाचा हैं, हमारे कुनबे का हिस्सा चाचा हैं, तो आपको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। तो खेल तो चिराग पासवान भी कर रहे हैं और खेल बीजेपी भी करेगी, खेल नीतीश कुमार भी करेंगे। तो हम जिस खेल की चर्चा कर रहे हैं, इंतजार इस बात का होगा कि पशुपति पारस के चूड़ा दही भोज में शामिल होकर नीतीश कुमार ये खेल करेंगे कि नहीं करेंगे, जिसकी संभावना हम जता रहे हैं। जी। अच्छा, एक चर्चा ये थी कि वैसे भी तो पशुपति पारस से नीतीश कुमार की जो नजदीकियां हैं, हमेशा गुडबुक में रहे हैं। हमने सुना उनके कई नजदीकियों को उन्होंने मंत्री भी बनाया है। इस वजह से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार, और एक चर्चा ये भी हो सकती है कि पशुपति पारस का इस्तेमाल उस हथकंडे, उस हथियार के लिए किया जा सके जिससे चिराग डर सके। बिल्कुल, पशुपति पारस का इस्तेमाल तो इसीलिए किया ही जा रहा है। आपने देखा कि वक्फ संशोधन अधिनियम बिल और दूसरे मुद्दों को लेकर जब चिराग पासवान ने बीजेपी को आंख दिखाई, तो कैसे दिलीप जायसवाल पहुंच गए, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, वो पहुंच गए पशुपति पारस के दफ्तर उनको सम्मानित करने, अमित शाह से मुलाकातें होने लगी। तो बीजेपी ये बताने की कोशिश करने लगी कि भाई हमारे साथ हैं पशुपति पारस, हमारे गठबंधन का हिस्सा हैं। तो और जाहिर है बीजेपी जानती है कि इससे फिर चिराग की तिलमिलाहट किस तरह से बढ़ती है, उनकी बेचैनी किस तरह से बढ़ती है। तो चिराग जब आंख दिखाएंगे तो पशुपति पारस का इस्तेमाल होगा और चिराग को बेचैन करने के लिए तो इस्तेमाल ही किया है भारतीय जनता पार्टी ने। नीतीश कुमार शायद इस्तेमाल ही करेंगे ये दिखाकर कि भाई देखिए पशुपति पारस के हम भोज में शामिल हुए और इस तरह की बात जो हम कर रहे हैं। लेकिन वही बात है फिर कि अगर पशुपति पारस के भोज में बिहार के बड़े नेताओं की मौजूदगी दिखती है, वो किसी भी दल के हों, किसी भी गठबंधन के हों, तो इसका मतलब ये होगा पशुपति पारस इससे गदगद जरूर होंगे। इसकी संभावना वो जता रहे होंगे कि उन्होंने अगर आमंत्रित किया है तो सब लोग आएंगे। और फिर पशुपति पारस को ये उम्मीद भी होगी कि अगर वो आएंगे, वो जानते हैं कि इसका क्या मैसेज जाएगा। उन लोगों को ये मैसेज जाएगा जो लोग ये समझ रहे हैं कि पशुपति पारस की सियासी संभावनाएं खत्म हो चुकी है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उनको एक मैसेज जाएगा कि अभी टाइगर जिंदा है। ये बताने की कोशिश पशुपति पारस की पार्टी या उनकी पार्टी के लोग करेंगे। जी। चलिए देखिए, तो पशुपति पारस को इस्तेमाल किया जाएगा एक हथियार के तौर पर, जिससे चिराग का बदला जो है नीतीश कुमार ले सके। क्या होता है अगले 24 घंटे में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार जारी हैं। बहुत